लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को ये अवैध तरीके से करना चाहते हैं। फालतू बात नहीं करना है, फालतू बात नहीं करना है यार, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं माने जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ, उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। सरपंच खड़ा हो गया, उसके बाद में उसकी बात को नहीं माना जा रहा है और बोल रहे ऊपर से दबाव। ऊपर से किसका दबाव? क्या मुख्यमंत्री जी का दबाव? अब्दुल नईम बस एक नाम ही काफी था, बस नाम, इसके बाद में बिल्कुल भी आपकी नीयत नहीं देखी जाती। नाम और पहचान देखकर यहां पर नुकसान बिल्कुल तय किए जा रहे हैं। एक स्कूल जिसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है, तस्वीरें अभी आप देख भी रहे होंगे। वह महज इसलिए हुआ और इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उसे अब्दुल बनवा रहा था। अब्दुल नईम, नाम पूरा सुन लीजिए। अब्दुल नईम खुद के खर्चे पर इसे बनवा रहा था। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का खर्च आ रहा था, कुछ खर्च कर भी चुका था। सब जगह पर यहां पर अनुमति ले ली गई थी, सब जगह से परमिशन मिल भी गई थी, फिर भी अचानक से बुलडोजर चला दिया गया है। पुलिस की टीम मौजूद रही और यहां पर सब कुछ तितर बितर कर दिया गया। अब्दुल और गांव वाले कुछ भी समझ नहीं पाए। अफवाह उड़ी थी कि यहां पर स्कूल नहीं मदरसा बनवाया जा रहा है। उस गांव में मदरसा बनवाया जा रहा है जहां पर महज 3 से 4 परिवार ही मुस्लिम परिवार है, बाकी 2 से 3 हजार जितने भी परिवार है वह हिंदू और आदिवासी परिवार है। यहां पर SC ST के परिवार है। कलेक्टर से बात की जा रही थी, कागज दिखाए जा रहे थे, समझाया जा रहा था। उधर स्कूल के निर्माणाधीन हिस्से को गिरा दिया गया। कलेक्टर साहब फोन चला रहे थे, रुबाब दिखाया जा रहा था। अकड़ ऐसी की मानो कि वह किसी की भी सुनने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। यहां पर कांग्रेस नेता, अन्य लोग कलेक्टर साहब को समझा रहे थे कि साहब परमिशन है, कागज है। कलेक्टर साहब का लहजा और तरीका इतना ज्यादा सख्त कि कोई उनके सामने मुंह तक नहीं खोल पा रहा था। इस दौरान अब्दुल पर 2 से 3 बार वह बिफर भी गए, मानो कि अगर वह बंद कमरे में होता और अब्दुल यदि कांग्रेस नेताओं के साथ ना होता और अकेला होता तो अब्दुल को चाटा तक जड़ दिया जाता। कलेक्टर साहब को समझाया गया कि साहब कागज देख लीजिए, तो यहां पर जो गांव वाले हैं वह भी इसके लिए तैयार थे, सब तैयार है, लेकिन कलेक्टर बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने, कलेक्टर ने साफ तौर पर कह दिया कि शिक्षा जैसी पवित्र चीज को यह अवैध तरीके से कर रहे हैं। यह शब्द एक कलेक्टर के मुंह से निकले हैं, जिन्हें शायद नहीं दिखता कि गांव में आज भी बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। उन्हें शायद से नहीं दिखता, उस समय उनकी आंखें बंद हो जाती है जब यहां पर जर्जर बिल्डिंग के अंदर बच्चे पढ़ते हुए नजर आते हैं। उस समय वह अपनी आंखों को शायद से बंद कर लेते हैं जब शिक्षा के लिए उनके दर पर कोई बच्चा या फिर गरीब माता पिता या आदिवासी परिवार के लोग आते हैं और कहते हैं कि बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, इसे शिक्षा दिलवा दीजिए। शिक्षा पवित्र है, लेकिन उसको देने का तरीका कब से अवैध होने लगा? अवैध शब्द का क्या इस्तेमाल किया गया है कलेक्टर साहब के द्वारा? गरीब बच्चों को यहां पर शिक्षा मिल जाए, क्या यह गलत है? चाहे वह अवैध तरीके से मिले, लेकिन यहां पर पढ़ने का अधिकार तो सबका है। यहां पर इस अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? यदि यहां पर आदिवासी के बच्चे पढ़ लेते, कुछ अगर थोड़ा सा ही पढ़ लेते, 8वीं तक या 7वीं 8वीं तक ही कुछ किताबों को पढ़ा दिया जाता, तो यहां पर गलती किसकी हो जाती? और आखिर मदरसे की बात चल रही थी तो उसकी जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की गई? उसके दस्तावेज क्यों नहीं लिए गए? इस मामले में छानबीन क्यों नहीं की गई? इतनी ज्यादा और ताबड़तोड़ कार्रवाई आखिरकार किसके इशारे पर की गई है? एक बार कलेक्टर का लहजा आप लोग सुन भी लीजिए। लेकिन शिक्षा जैसे अच्छी चीज को ये अवैध तरीके से करना चाहते हैं। फालतू बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध नहीं सर, एक चीज बताइए। नहीं, बिना अनुमति अवैध हुआ ना। अरे यार, नहीं तो फिर शिक्षा क्यों दे रहे हो आप, अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो? सर मैंने जैसी सब बोले, नहीं, ये मेरे को बताओ, जब अभी आप मेरे पास आए गाँव की समस्या को लेकर मैंने नेगेटिव बात करी आपके नहीं, लेकिन सर मेरी बात सुनो। हाँ नहीं, नहीं सर, मैं भी मुद्दे को अपन को मुद्दे की बात को सुनना पड़ेगा, है ना? अपन आ गए, अपन अच्छा काम कर रहे हैं और अपन अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ग्राम पंचायत से कर लेते, सरकार से करेगा। अरे फालतू बात नहीं करना है यार, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं माने जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ, उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में ठसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो सर इसमें नहीं, आप सर सुनिए, मेरी बात। सर मान लिया इनलीगल है, आपसे मिलने के लिए कोई की परमिशन चाहिए क्या? अभी सर सुनिए, तो अभी इनको खेड़ी चौकी में बैठा लिया, अंदर केबिन में, पूछ लीजिए। SDM साहब ने बैठा लिया, ये कौन सी बात हो रही है? आपसे मिलने आ रहे तो वहाँ पे चौकी पे कैसे बैठा? बात आ रही थी मेरे पास में,
वो रामू टेकाम जी आए थे। हाँ, सुबह उन्होंने बात की। हाँ, नहीं तो सर ये चीज बताइए ना, एसडीएम साहब और वो वहाँ पे अंदर कैसे बैठा? अभी तो फिलहाल तो आप उसको वो करो और वो खुद ही तोड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं नहीं तो वसूल करूंगा मैं उसको पैसे आपसे। नहीं तो सर ग्राम पंचायत ने बस वो दे रही है ना सर, एनओसी दे दिया। ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी तो वो तो मिल गई सर। ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, अभी सरपंच और यहाँ पे सब लोग हैं। मेरा तो मानना ये है, देखो भाई ये सब चीजें जो विधिक चीजें होती है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे बैठ के नहीं होती है। यहाँ पे आप तो उसका दफ्तर को मूव करिए, आप उसको अगर आपको ग्राम पंचायत के आर्डर से वो हो, आप क्या बोलते हैं परिवर्तित तो दुखी हो, आप वो करिए। नहीं मैं बिल्कुल भी देखिए, मैं भले ही गाँव वालों के साथ आए हो, मैं 0.0001% भी आपकी बात नहीं मानूंगा मैं आपकी। जो बात सीधी है सीधी है। अभी ये मेरे पास आए, अभी हेमंत जी मेरे पास 3-4 वो आए, उसके अलावा कांग्रेस में और भी आए, मतलब पहले भी आए उसके अंदर। मैंने सबकी बात करी कांग्रेस वालों से, सबकी बात सुनी मैंने, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला, मैंने पूछी आपको इनको, लेकिन जो बात नहीं मानने योग्य नहीं मानने योग्य बस। नहीं पर सर अभी एनओसी तो दे दी ना पंचायत, देखते हैं उसके अंदर उसको वो करेंगे, एसडीएम का परीक्षण करेंगे उसके। मैंने आपका ज्ञापन ले लिया, मेरा कहने का मतलब सर कि मैंने ज्ञापन ले लिया। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं आर्गूमेंट करने, मैं उसी आदमी के साथ में आर्गूमेंट करूंगा जिसको नोटिस दिया है, जिसका काम है। मैं सर वही बात, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने जिस जगह मैंने करना था आपसे बात करी मैंने हेमंत भाई आपसे। नहीं तो शिक्षा जैसी पवित्र चीज को अवैध तरीके से देने का यह पूरा मामला बैतूल से निकलकर सामने आया, जहां पर बैतूल में स्कूल की बिल्डिंग को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि बिना अनुमति के अवैध तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा था। यह जो पूरा मामला सामने आया है, यह बहसदेवी विधानसभा क्षेत्र के ढाबा गांव से निकलकर सामने आया। गांव के रहने वाले अब्दुल नईम ने अपने ही खर्च पर अपनी ही जमीन के ऊपर यह स्कूल बनवाया था। दरअसल गांव ढाबा जहां पर वह खुद रहते भी, उनकी खुद की जमीन भी है, यहां पर अब्दुल नईम ने स्कूल का निर्माण करवाना वह चाह रहे थे। स्कूल के निर्माण में कुल 20 लाख रुपए का खर्च भी आ रहा था, वह खुद के खर्च पर ही इसका निर्माण करवा रहे थे। थोड़ा बहुत कार्य भी यहां पर हो गया था। ढाबा गांव में करीब 2000 या 2500 परिवार के लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरे गांव में 3 ही परिवार जो है वह मुस्लिम परिवार के। गांव में अचानक से यह अफवाह फैलने लगी कि यहाँ पर गैर कानूनी जो मदरसा है वह चलाने की तैयारी की जा रही है या फिर चल भी रहा है। अब्दुल नईम का कहना है कि अभी तो यहाँ पर बिल्डिंग बनकर तैयार भी नहीं हुई थी, संचालन का सवाल तो बिल्कुल ही गलत है। विवाद ने यहाँ पर इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि अब्दुल नईम को पंचायत ने नोटिस तक जारी कर दिया था। उन्हें कहा गया कि अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, आप इसका निर्माण नहीं कर सकते। नईम ने यहां पर बताया कि इसके चलते उन्होंने 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में यहां पर स्कूल खोलने के लिए आवेदन भी दिया था। जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज भी वहां पर जमा कर दिए थे। हालांकि यहां पर गांव के लोग नईम के साथ में खड़े हुए भी नजर आए। इसके बाद में पंचायत ने 12 जनवरी को एक एनओसी भी जारी कर दी थी। मीडिया से बातचीत करते हुए यहां पर सरपंच ने भी कहा कि यहां पर मदरसा संचालन को लेकर कोई भी सूचना नहीं मिल रही है और यहां पर केवल स्कूल का संचालन किया जाने की अनुमति मांगी गई थी। एसडीएम ने गांव आकर यहां पर कहा कि बिल्डिंग बिल्कुल तरीके से अवैध है और इन्हें इसको तोड़ना अब निश्चित किया जा रहा है। वहीं पर 13 जनवरी को ग्रामीण और अब्दुल नईम बैतूल कलेक्टर से मिलने के लिए गए थे, जो अभी शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी। इधर यहां पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ही रहे थे, कागज दिखाए जा रहे थे, कलेक्टर अपना रुतबा दिखाई रहे थे कि उधर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया था। अब्दुल नईम ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि हम 5000 स्क्वायर फीट में गांव के बच्चों के लिए यहां पर स्कूल बनवा रहे थे। नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल की तैयारी की जा रही थी, यहां पर पढ़ाई भी होती। मैंने यहां पर एमपी बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन जो था वह भी कर दिया था। मेरे गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार ही रहते हैं, मैं मदरसा खोलकर यहाँ किसे पढ़ाऊंगा, यह बिल्कुल गलत है। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब दूसरे दिन रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूंगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ।
तो वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके आते हुए रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दिया। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, सर जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूं वो भी नहीं करने को तैयार हूं। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। इस मामले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हुई। कांग्रेस ने इसको लेकर यहां पर जमकर अपना विरोध भी जाहिर करा और जिसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरपंच उसके साथ है, पंचगण उसके साथ में है, गांव के लोग उसके साथ में है कि उसका भवन ना तोड़ा जाए। और ये हमारा पेशा कानून वाला क्षेत्र लगता है, लेकिन पेशा कानून का भी उल्लंघन आपकी प्रशासन ने किया है जो पूर्णतः गलत है। ऐसा किसी के भी साथ में जाति धर्म देख करके अगर ऐसा ही अगर प्रशासन काम करेगी तो पूरे बिल्डिंग टूट जाएंगे। अगर ईमानदारी से आप लोगों को वाकई में अतिक्रमण हटाना है तो आप सर्वे कीजिए, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शासकीय भूमि पर अपने भवन बनाए हैं, कितने लोगों ने आदिवासियों की भूमि पर कब्जा किया है, वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब सरपंच खड़ा होकर बोल रहा है, जबकि वहाँ की पेशा एक्ट समिति बोलती है कि यहाँ पे स्थानीय स्तर पर मुद्दे हम सुलझाएंगे, सरपंच खड़ा हो गया, उसके बाद में उसकी बात को नहीं माना जा रहा है और बोल रहे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? क्या मुख्यमंत्री जी का दबाव है? ऐसा नहीं होना चाहिए सर, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं सर। बिल्डिंग बनाती है अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो मैं इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा भी सामने आए। उन्होंने भी यहां पर यह जो स्कूल के नाम पर बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, इसे मदरसा बताकर इसको लेकर जमकर सरकार को घेरा है। क्या कुछ निशाना उनके द्वारा साधा गया और बीजेपी सरकार को किस तरीके से उन्होंने आड़े हाथों लिया है, आप भी सुनिए। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं, बाकी हजारों जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसने ये नहीं देखा, उसने स्कूल आदिवासियों के लिए खोला, उसने स्कूल दलितों के लिए खोला। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है और उसने वो स्कूल गिरा दिया। अफवाह उड़ाई गई कि वहां जिहाद हो रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन, जबकि स्थानीय लोगों ने, सबने जांच करके, पुलिस तक ने जांच करके देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ऊपर का दबाव था। ये दबाव क्या था? ये दबाव ये था, मध्य प्रदेश के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, भारत के गांव देहात के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, तो डीजे के ऊपर नाचते हुए मस्जिदों के सामने तलवारें कौन लहराएगा? ये दबाव था। आपके हमारे बच्चे न पढ़ सकें, इनका एजेंडा चलाएं, मस्जिदों के सामने नाचें, क्रिसमस के दौरान ईसाइयों को तंग करें, यह इनका एजेंडा है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़े। उठा के देखिए लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की, कैसे इनके बच्चे कहां कहां पढ़ रहे हैं। और फिर तुलना कीजिए कि हमारे आपके बच्चे, हमारे गांव देहात के बच्चों के लिए स्कूल इनको बर्दाश्त नहीं होता, विशेष तौर पे आदिवासियों के लिए स्कूल, दलितों के लिए स्कूल, अल्पसंख्यकों के लिए कॉलेज या स्कूल। अब्दुल नईम के साथ जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा है। वाकई में मध्य प्रदेश अजब और गजब है और इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने भी आती है। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कई लोग चुप्पी धारण कर लेते हैं। इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष ने इस मामले में मौन धारण कर लिया, वहीं पर प्रशासन इस मामले में बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अनुमति थी नहीं थी, मामला कोर्ट में ले जाने की भी बात कही जा रही है। कांग्रेस इस मामले में सरकार को लगातार घेरती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।